बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम कंज्यूमर बिहेवियर को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से एक कंज्यूमर अपने रिसोर्सेज का बेहतर तरीन इस्तेमाल कर सकता है और वो अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज़ किस तरह से कर सकता है। ट्रेडिशनली हमारे यहाँ कंज्यूमर के लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करने के लिए दो अप्रोचेस जो हैं वो देखी जाती हैं। एक अप्रोच कार्डिनल और दूसरी अप्रोच ऑर्डिनल। आज हम कार्डिनल अप्रोच के ज़रिए से कंज्यूमर को का इक्विलिब्रियम देखेंगे। कार्डिनल अप्रोच के अंदर जो है, जैसे ये लफ्ज़ ज़ाहिर है समथिंग विच इज़ काउंटेबल, जिसे हम काउंट कर सकते, तो इसके लिए इस अप्रोच को समझने के लिए कुछ चीज़ें हम अज्यूम करते हैं। पहली चीज़ तो ये हम अज्यूम करते हैं कि यूटिलिटी नंबर्स में मेजर की जा सकती है। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे कि यूटिलिटी किस तरह से डिफ़ाइन की जाती है, लेकिन फ़िलहाल ये याद रखिए कि यूटिलिटी नंबर्स में काउंट की जा सकती है। अगरचे कि हकीकी ज़िंदगी में इट्स नॉट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप पानी का गिलास पी के ये तो नहीं बता सकते कि आपको नंबर्स में कितनी यूटिलिटी हासिल हुई। ठीक है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं अपनी आसानी के लिए और यूटिलिटी को मेजर करने के लिए कि यूटिलिटी नंबर्स में मेजर की जा सकती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि यूटिलिटी डिपेंड करती है क्वांटिटी पर, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा यूटिलिटी हमें हासिल होगी। ठीक है, इसके अलावा कंज्यूमर जो है उसका बिहेवियर सेम रहता है। ठीक है, और इसके अलावा जो ये है कि कंज्यूमर रैशनल है। ठीक है, रैशनैलिटी जो है वो बुनियादी तौर पे एक कंज्यूमर का इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है इस अप्रोच के तहत। ठीक है, यानी कि वो सिंपली ये है कि वो दो चीज़ों को प्रेफर करेगा एक से, तीन को दो पर। ठीक है, तो इस तरह का जो बिहेवियर है उसको हम रैशनल बिहेवियर कहते हैं। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है कार्डिनल अप्रोच के तहत सेम रहती है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है ये भी हम लेटर ऑन इसको डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन इब्तदाई तौर पे आपने देखा ये चंद अजम्पशंस थी तो जो कि क्लासिकल यूटिलिटी अप्रोच टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो हमने आपको बताई। ये बुनियादी तौर पे 18th सेंचुरी के आखिरी जो डिकेड्स हैं उसमें ये जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा मकबूल हुई और वालरस और जैसे स्टेनले ये वो लोग थे जिन्होंने इस अप्रोच को जो है वो इस्तेमाल किया और कंज्यूमर का बिहेवियर देखा। सबसे पहले हम जो है वो ये देखेंगे कि यूटिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो आप ज़हन में रखिएगा आज का हमारा टॉपिक जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी है और उसमें हम ये देखेंगे कि यूटिलिटी क्या होती है। बुनियादी तौर पे किसी भी चीज़ में एक खासियत मौजूद होती है जो आपको सेटिस्फाई करती है, जो आपको तस्कीन पहुंचाती है। हर चीज़ में आप ज़रा सोचिए, हर चीज़ में एक जो है वो ताकत मौजूद होती है जो आपको सेटिस्फाई करती है। मसलन पानी में क्या चीज़ मौजूद है जो आपको सेटिस्फाई करते हैं? प्यास बुझाने की क़ुव्वत। ठीक है, इधर एक छोटा सा जो है वो मैं चीज़ जो है वो वाज़े करता जाऊँ कि यूटिलिटी और फ़ायदा, यानी कि यूटिलिटी एंड बेनिफिट, ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जिस चीज़ में जो है यूटिलिटी हो उस चीज़ में फ़ायदा भी हो। ठीक है, जैसे आप देखें कि सिगरेट के अंदर जो है वो स्मोकर के लिए, जो सिगरेट पीता है उसके लिए जो है वो कुव्वत मौजूद है, एक ऐसी कुव्वत मौजूद है जो उस कंज्यूमर को जो वो प्रोडक्ट यानी कि सिगरेट इस्तेमाल करता है सेटिस्फाई करता है।
ठीक है। तो सिगरेट में एक सिगरेट पीने वाले के लिए जो है वो यूटिलिटी मौजूद है, अगरचे कि फ़ायदा मौजूद नहीं है, ठीक है। सो ज़हन में रखिएगा कि हम देख रहे हैं कि यूटिलिटी समझने के लिए आपको ये समझना है कि किसी भी कोई भी चीज़ हो उसमें एक कुव्वत मौजूद होती है जो कि कंज्यूमर को सेटिस्फाई करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया खाने में भूख मिटाने की कुव्वत मौजूद है, ठीक है। पेन में लिखने की जो है वो जो है कुव्वत मौजूद है, तो ये कंज्यूमर को सेटिस्फाई करती है, ठीक है जी। सो अगर हम यूटिलिटी को डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं द पावर ऑफ अ गुड विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। किसी भी चीज़ में मौजूद वो कुव्वत जो इंसानी हाजत को पूरा करती है, इसको हम यूटिलिटी कहेंगे। तो ये कंसेप्ट आप अच्छी तरह से क्लियर कर लें, क्योंकि इस पूरी थ्योरी के अंदर हम यूटिलिटी का कंसेप्ट बार बार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो अब हम देखते हैं यूटिलिटी की डेफिनेशन। Utility is the benefit or satisfaction that a person gets from the consumption of a good or service, right? So किसी भी good और service को इस्तेमाल करके जो satisfaction consumer को हासिल होती है उसको हम utility बोलते हैं, ठीक है। या part of a good and service which satisfy human want is called utility, ठीक है। अभी देखें कि total utility, ठीक है। Total utility is the total benefit that a person gets from the consumption of a good or service. Total utility generally increase as the quantity consumed of a good increases. So बहुत सादा, बहुत सिंपल, बहुत सीधी बात है। जैसे जैसे आप चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते जाएंगे यूटिलिटी जो है, कुल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, ठीक है, आपकी इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आप एक गिलास पानी का पिएं तो आपको जो है यूटिलिटी हासिल होगी। 2 पिएं तो 2 गिलासों की यूटिलिटी जो 1 से ज़्यादा होगी तो ये इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। 3 से आपको ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, 4 से उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे गुड्स हम जो है और सर्विस को की कंजम्पशन ज़्यादा करते चले जाएंगे, हमें टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ करती चली जाएगी, ठीक है। सो दूसरा कंसेप्ट हमने आपको बताया टोटल यूटिलिटी, ठीक है। देन नेक्स्ट टेबल 11.1 में हम जो है वो इसकी एग्जांपल जो है एक पानी की बोतल की और च्युइंगम की एग्जांपल हम जो है वो जो है इस्तेमाल करेंगे और आपको टोटल यूटिलिटी बताने की कोशिश करें। देखिए, नाउ लुक एट दिस टेबल. This table shows Tina's total utility and marginal utility, right? So we'll explain marginal utility, right? But we'll try to explain total utility first. Now look at the first column. It's quantity bottle per day. ओके, सो अगर वो टीना अगर बिल्कुल भी पानी इस्तेमाल नहीं करती, यानी कि 0 बॉटल इस्तेमाल करती है, तो यूटिलिटी डेफिनेटली 0 होगी, ठीक है। फिर आप देखें कि जब उसने 1 बॉटल इस्तेमाल की तो यूटिलिटी 15 हो गई, और 2 बॉटल्स की, ठीक है, 27 है। तो आप ज़रा गौर कीजिए कि यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, यूटिलिटी इंक्रीज़ करती चली जा रही है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल यूटिलिटी जैसे जैसे आप ज़्यादा गुड्स कंज्यूम करेंगे इंक्रीज़ करती चले जाएगी, ठीक है जी। अब हम देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, याद रखिए वही टेबल पे वापस जाएंगे और जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी देखेंगे किस तरह से कैलकुलेट होती है, लेकिन अब पहले मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन जो है वो देख लें। तो डेफिनेशन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊँ। देखिए, मार्जिनल एक तरह से नेट के मानों में आती है, ठीक है। देखिए, आपने फ़र्ज़ करें 1 गिलास पानी का पिया, आपको टोटल यूटिलिटी जो है वो 10 होगी, ठीक है, और 2 पिए तो आपको यूटिलिटी टोटल 18 होगी, इंक्रीज होगी। अब आप गौर कीजिए कि दूसरे गिलास की नेट यूटिलिटी आपको कितनी मिली, ठीक है। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि सेकंड ग्लास माइनस फर्स्ट ग्लास, द यूटिलिटी आपने जो ली है पहले गिलास से, ठीक है, और दूसरे गिलास से, तो कुल यूटिलिटी को जो है दूसरे गिलास की यूटिलिटी को पहले गिलास की यूटिलिटी से माइनस कर दें, ठीक है, तो आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी। सो जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आपने पहला गिलास पानी का पिया और आपको यूटिलिटी 10 हुई और दूसरा पिया तो 18 हुई, तो दूसरे गिलास की नेट यूटिलिटी कितनी आपको हासिल हुई, दैट इज 8। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल। ओके, सो लेट्स सी द डेफिनेशन। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी is the change in total utility
that results from 1 unit increase in the quantity of a good consumed. ओके, सो इस डेफिनेशन को आप देखें और आपको अब अच्छी तरह से समझ आ गई कि एक मज़ीद किसी भी चीज़ का यूनिट इस्तेमाल करने से जो यूटिलिटी में चेंज आती है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं. ठीक है, सो टोटल यूटिलिटी में चेंज बाय यूजिंग एन एडिशनल यूनिट. ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ विल गो बैक टू द सेम टेबल एंड विल सी. Look at this. Now, हमने उस टेबल का पहला पोर्शन जो है ना वो अलहदा जो है सेपरेटली जो है आपको समझाने के लिए अलहदा कर लिया. आप देखें, दिस इज टीनस टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, ये पानी जो बॉटल वाटर था उसकी. सो पहले कॉलम में देखें क्वांटिटी बॉटल्स पर डे. ओके, और दूसरे कॉलम में टोटल यूटिलिटी. राइट, सो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है और मार्जिनल यूटिलिटी जो है टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज होती चली जा रही है. ठीक है, अब ज़रा इसे गौर से देखिएगा. मार्जिनल यूटिलिटी अगर हम कैलकुलेट करना चाहें मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो थर्ड ग्लास, राइट, तीसरे ग्लास की नेट यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल यूटिलिटी ऑफ द थर्ड ग्लास माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ द सेकंड ग्लास. सो 36 minus 27, that is 9. So you can calculate easily the marginal utility of the third glass by subtracting the total utility of third glass from the total utility of the second glass. So this is how you can calculate the marginal utility. So आपको concept clear हुआ होगा कि net utility को हम जो है वो by using an additional unit हम marginal utility कहते हैं. Now डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब इससे पहले कि हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखें तो आपने पिछले टेबल के अंदर बड़े गौर से देखा होगा कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ का इस्तेमाल बढ़ाते चले जाएं, इस्तेमाल ज़्यादा करते जाएं, उसकी टोटल यूटिलिटी बढ़ती चली जाती है. ठीक है, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है, आप ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो यूटिलिटी उसको किसी भी गुड के पहले यूनिट को कंज्यूम करके हासिल होती है दूसरे यूनिट से उतनी यूटिलिटी हासिल नहीं होती. फ़र्ज़ कीजिए आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है. ठीक है, तो जो यूटिलिटी आपको पहला ग्लास पानी का प्रोवाइड करेगा इतनी यूटिलिटी दूसरा ग्लास प्रोवाइड नहीं करेगा. तो नेट यूटिलिटी जो फर्स्ट ग्लास की होगी वो ज़्यादा होगी और सेकंड ग्लास की उसकी निस्बत कम होगी. डेफिनेटली अगर बहुत ज़्यादा प्यासे हैं तो आप तीसरा ग्लास भी पिएंगे और वो भी आपको यूटिलिटी देगा, लेकिन उसकी यूटिलिटी दूसरे ग्लास से कम होगी. ठीक है, और शायद चौथे की तीसरे से भी कम हो और शायद पांचवा आप पीना भी ना चाहें. ठीक है, अगर आप तसलसल के साथ मुसलसल उसी टाइम पीरियड में पी रहे हैं पानी तो आप शायद उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है मुमकिन है ज़ीरो हो जाए, आपको उसका कोई जो है नेट गेन ना हो रहा हो. ठीक है, सो डिमिनिश मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कम होती है, डिक्रीज़ करती चली जाती है. जैसे जैसे आप गुड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते चले जाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी, यानी कि इसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड है. ओके, सो इसको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं. देखिए, we call the general tendency for marginal utility to decrease as the quantity of good consumed increases the principle of diminishing marginal utility. इसको क्या बोलते हैं? The principle of diminishing marginal utility या the law of diminishing marginal utility या the law of decreasing marginal utility. ठीक है, so basically इस law का ये जो है बेस कर रहा है ह्यूमन नेचर के ऊपर. ठीक है, so पहली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूटिलिटी होती है. दूसरी चीज़ जो है जब ऐड हो जाती है उसके साथ आप शामिल कर लेते हैं तो उसकी नेट यूटिलिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी. ठीक है, सो वेल नेक्स्ट हम देखते हैं. थिंक अबाउट योर ओन मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द थिंग्स दैट यू कंज्यूम. ओके, सो आप सोचिएगा रोज़मर्रा में जो आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनकी देखिए नाश्ता आपने जो जब करते हैं तो पहली रोटी जो है या पहला पराठा जो है या पहला स्लाइस जो है उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होती है. आप यूटिलिटी और इसको ज़हन से निकाल दें तो पहला आप
का में पहले स्लाइस की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, दूसरे स्लाइस की कंपैरेटिवली कम, तीसरे की नेट कंपैरेटिवली कम, चौथा शायद मीन आप ले लें, पांचवा आप नहीं, दैट्स इट, यू नो, आपका पेट भर गया, अब आपको मजीद उस कमोडिटी के अंदर यूटिलिटी नहीं मिल रही, ठीक है। सो आप देखिए कि मार्जिनल यूटिलिटी में कौन सा ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड, ठीक है। इस ट्रेंड को हम जो है वो प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं, राइट। नाउ अब यही बात हम जो पहला टेबल हमने जो आपको जो है वो दिखाया था 11.1 उसमें देखेंगे। लुक एट दिस टेबल, ओके। सो क्वांटिटी इसमें टीनस टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम के अंदर क्वांटिटी है, पानी की बोतल है, ठीक है जी, और दूसरे में टोटल यूटिलिटी है, तीसरे में मार्जिनल यूटिलिटी। अब ज़रा इसको गौर से देखिएगा, पहले तीन कॉलम्स को, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है टोटल यूटिलिटी ऑब्वियसली बढ़ती चली जा रही है, हम पहले प्रूव कर चुके हैं, ये बात आपको बता चुके हैं। लेकिन उसके साथ जो आप देखें कि मार्जिनल यूटिलिटी में कौन सा ट्रेंड है, देखिए अब जो फर्स्ट क्लास था उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 15 थी, सेकेंड की कम होकर 12 हो गई, ठीक है, 27 माइनस 15, एंड देन थर्ड की 36 माइनस 27 दैट इज़ 9, एंड देन अगेन come to the fourth and the 42 minus 36 6, and we can see कि इसमें decreasing trend है। So पहले ग्लास की अगर या पहले बोतल पानी की बोतल की अगर आपकी यूटिलिटी 15 थी तो आखिरी बोतल की यूटिलिटी जो है वो आप देखें गिरती गिरती 2 हो गई। इस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें कि चीज़ों की जो है यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाती है। इसी तरह से आप नेक्स्ट देखें च्युइंगम के जो है च्युइंगम के कॉलम्स को देखिए, उसमें पहला कॉलम पैक ऑफ पर डे है, ठीक है, तो दूसरा कॉलम टोटल यूटिलिटी और तीसरा कॉलम मार्जिनल यूटिलिटी। इस सूरत में भी देखिएगा कि आप देखें जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाते चले जा रहे हैं टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। और आप देखिए कि मार्जिनल यूटिलिटी में डिक्रीजिंग ट्रेंड है। आप इसे गौर से देखिएगा कि 8th पैकेट जो है ना उसकी आप यू डोंट वांट इट, यू मीन उसमें आपके लिए यूटिलिटी ना होने के यानी कि नहीं है, ना होने के बराबर है, ठीक है। तो आपने गौर किया इसमें कौन सा ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड, इसी को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो देखा आपने कि ये जो आप इसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी तजर्बा कर सकते हैं और रोज़मर्रा जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनको भी गौर से देखिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी में डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है। नाउ देखिए हम इसी को डायग्राम यानी प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो द ए पार्ट में जो है वो टीनस टोटल यूटिलिटी फॉर बॉटल वाटर, ठीक है। अब से गौर से देखिएगा ऊपर वाला हिस्सा जो है डायग्राम का उसमें टीना का जो टोटल यूटिलिटी का कर्व है, ठीक है जी। इसको जरा गौर से देखिएगा कि when Tina was consuming 1 bottle she was getting total utility 15 और जब 2 तो आप इसे देखिए 27। आप उस टेबल को सामने कर लीजिए और देखिएगा इन वो टेबल्स जो हमने जो है टोटल यूटिलिटी और क्वांटिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के लिए पिछला 11.1 टेबल आपको दिखाया, उस टेबल की अगर टोटल यूटिलिटी पानी को ड्रॉ कर लिया जाए तो ये एक कर्व जो है आपके जो है वो ग्राफ के ए पार्ट में यानी कि टॉप पार्ट में आपको नज़र आ रही है, ठीक है। और हर बार जो है ये आप देखें कि हर बार बेसिकली आपकी एडिशनल जो वाटर की बोतल आप इस्तेमाल करते हैं उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो बार आपको जाहिर कर रहा है। आप इसे गौर से देखिएगा कि जैसे जैसे आप क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो वो जो बार्स हैं, ठीक है, और वो कम होते चले जा रहे हैं, ठीक है। और देखिए अब नीचे वाले हिस्से में हम जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी को देखेंगे, ठीक है। नाउ दिस ब्लू लाइन इज शोइंग टोटल यूटिलिटी लाइन और टोटल यूटिलिटी कर्व, ठीक है। तो आप देखें कि ये पॉजिटिव जो है इसका स्लोप है और ये ओरिजिन से शुरू होके जो है इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं। Now, part B shows Tina's marginal utility from bottled water diminish by placing the bar
shown in part A slide as a series of decline steps. So look at this, देखिए, लुक एट दिस, ये बार्स हैं आपके मार्जिनल यूटिलिटी के, हर जो है नेक्स्ट बार जो पहले वाले बार से छोटा होता चला जा रहा है, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व नेगेटिवली स्लोप जो है वो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। सो जैसे जैसे आप क्वांटिटी का को ज़्यादा कंज्यूम करते चले जा रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जा रही है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप नेगेटिव, सो ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व आप इस तरह से, ये ब्लू लाइन जो है मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है, ठीक है। सो द डाउनवर्ड स्लोपिंग ब्लू लाइन इज सीन एज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ना ये आपने देखा कि हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको जो है वो समझाने की कोशिश की, और उसमें हमने सबसे पहले आपको टोटल यूटिलिटी और यूटिलिटी की डेफिनेशन बताई। तो यूटिलिटी बेसिकली पावर ऑफ अ गुड विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, गुड और सर्विस, ओके, पावर ऑफ अ गुड एंड सर्विस, पावर ऑफ अ गुड और सर्विस विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, राइट, दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी। किसी भी चीज में मौजूद वो कुव्वत जो आपकी ख्वाहिश को सेटिस्फाई करती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। जैसे जैसे हम किसी चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते चले जाएंगे, टोटल यूटिलिटी बढ़ती चले जाएगी। ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल करेंगे, टोटल यूटिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन चीज़ों के इस्तेमाल ज़्यादा करने के साथ साथ हम देखते हैं कि उनकी मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी पहले से कम होती चली जा रही है, ठीक है। सो ये जो ट्रेंड है, ठीक है, कि जैसे हम गुड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या इसको कहेंगे लॉ ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ अब हम कोशिश करेंगे आपको ये जो है थोड़ा सा इसका जो है वो दूसरी एग्जांपल से एक्सप्लेन करें, ताकि आपके लिए ये ज़्यादा वाज़े और क्लियर हो जाए। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। द वेरी फर्स्ट थिंग जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, यूटिलिटी इज फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, ओके। ये मैं इतने एतमाद से आपको इसलिए ये फंक्शन बता रहा हूँ कि पिछले लेक्चर में आपने गौर किया होगा कि हमने सीखा था कि किस तरह से हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस फंक्शन। जैसे आपको मैं याद दिलाऊँ, क्वांटिटी डिमांड इज़ फंक्शन ऑफ प्राइस, क्वांटिटी सप्लाई इज़ फंक्शन ऑफ प्राइस, क्वांटिटी डिमांड इज़ फंक्शन ऑफ इनकम, राइट। सो हम इसी बात को अगर सादा अंग्रेज़ी में कहना चाहें तो हम कहेंगे क्वांटिटी डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस और यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी। ज़्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल करेंगे, यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्वांटिटी कम इस्तेमाल करेंगे, यूटिलिटी। अब देखिए हियर हम मार्जिनल यूटिलिटी आपको बताएं, ठीक है, दैट इज़ चेंज इन total utility divided by change in quantity, okay। so आपको याद आया होगा ये बात कि ये कंसेप्ट भी हम पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है। और वो डिमांड कर्व की जो स्लोप देखने के लिए हमने आपको बताया था, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने ऐसा कंसेप्ट इस्तेमाल किया था, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, एग्जैक्टली चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, राइट। सो ये हम इसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। अभी आप देखें, अब मैं आपके सामने स्टैंडर्ड यूटिलिटी का जो है वो फंक्शन लिखूंगा, ठीक है। आप देखिएगा, दैट इज ए क्यू माइनस दैट इज बी क्यू स्क्वायर, ओके। ये इसका स्टैंडर्ड टोटल यूटिलिटी फंक्शन कहलाता है। अब ये इस तरह से क्यों है वो इंशाल्लाह हम जब इसका एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकली आपको समझाएंगे तो उसमें हम आपको वाजे करेंगे कि ये इस तरह से क्यों है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आप ये समझ लें कि टोटल यूटिलिटी शुरू में इंक्रीज़ करती है, लेकिन इंक्रीजिंग रेट में,
ठीक है, और फिर इंक्रीज करती है डिक्रीजिंग रेट में। अगर कोई फंक्शन पहले इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट हो और फिर इट स्टार्ट इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट हो तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से होता है। लेकिन कंफ्यूज ना होइएगा, ये हम तफसीलन आपको बताएंगे कि ये इस तरह से क्यों है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें अज्यूम करते हैं। लेट हम कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 11 एंड b इज इक्वल टू 1। ओके, देन स्टैंडर्ड फॉर्म टोटल यूटिलिटी का क्या आ जाएगा? 11 q माइनस q स्क्वायर। ओके, समझ आई आपको बात? अब हम देखिए, अब आपके सामने जो है वो एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। आप इसको टेबल को गौर से देखिएगा। दैट इज हम Q का फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम इज यूटिलिटी इज इक्वल टू 11 Q माइनस Q square. This is the second, and third one is marginal utility, that is change in total utility divided by change in quantity. Okay, so well, अब देखिए कि हम टेबल खुद आपके सामने उसका मैकेनिज्म आपको समझाएंगे और आपको होपफुली ये बहुत यूज़फुल है। और लेट्स से विल स्टार्ट विद क्वांटिटी 0 इस्तेमाल हो रही, तो सब्स्टिट्यूट 0 ओवर हियर, Q की जगह पे 0 और इस Q की जगह पे 0 रख दीजिए, तो टोटल यूटिलिटी आपकी कितनी आ जाएगी? 0, ठीक है। अब आप अज्यूम करें दैट इज 1। ओके, नाउ Q इज 1, सब्स्टिट्यूट 1 वेयर द हियर Q, राइट। So 11 into 1, 11, and 1 square, that is 1. So 11 minus 1, that is 10. Okay, now assume it is, if it is quantity 2. Now substitute 2, Q की जगह पे 2 substitute करें तो क्या हो जाएगा? 18. Okay, now assume 3, 24. Then 4, that is 28. Then assume it is 5, that is 30. Okay, then if it is 6, then you can say, you know, okay, do it for yourself. Assume 6 and 7 as well. Okay, so now coming back to the marginal utility. Okay, so the first class 10 minus 0, that is 10, then 8, then 6, then 4, then 2. अब अज्यूम करें 6 अज्यूम करें इस जगह पे, तो यहाँ पे फिर 30 आ जाएगा और ये फिर 2 हो जाएगा। ओके, सो आपने देखा जैसे जैसे आप क्वांटिटी इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती जा रही है और माइनर यूटिलिटी डिक्रीज होती चली जा रही है, ठीक है। सो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग माइनर यूटिलिटी? जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे माइनर यूटिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। सो इस तरह से हमने देखा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग माइनर यूटिलिटी का टेबल किस तरह से डिराइव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड टोटल यूटिलिटी फंक्शन। हम इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, देखिए। नाउ लुक एट दिस, इफ यू ड्रॉ दिस here Q and here utility, it would be like this. Okay, this is the utility is function of Q. Okay, now coming to the this is quantity and this is marginal utility. So marginal utility would be like this. Okay, so this is marginal utility is function of again Q. All right, so now कुछ आपको इसमें जो है वो रिलेशनशिप नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक रिलेशन आप देखें, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो माइनर यूटिलिटी वहाँ पर
0। ठीक है, ये लाइन टेढ़ी है वरना सीधी हो तो बिल्कुल एग्जैक्ट 0 होगी। जहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है, उस जगह पर आपकी ये देखें ये टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, यहाँ पर आप देखें मार्जिनल यूटिलिटी 0। और जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, उस वक्त मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रही है। और जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करना शुरू करती है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, सो 3 रिलेशनशिप, टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज कर रही होती है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रही होती है। याद रखिए ये इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट होता है। जब वो मैक्सिमम हो जाती है टोटल यूटिलिटी तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। और तीसरी चीज़ हमने आपको बताई कि जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करना बाय यूजिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ एनीथिंग, राइट, गुड और सर्विस, राइट, तो टोटल यूटिलिटी कम होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी उस जगह पर नेगेटिव हो जाएगी। तो रिमेंबर दीज 3 रिलेशनशिप, विल यूज इट लेटर ऑन। ओके, सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बताता है कि क्वांटिटीज़ के इस्तेमाल ज़्यादा करने से मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाती है। इसको हमने टेबल बनाकर विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड टोटल यूटिलिटी फंक्शन आपको बताया और साथ उसको ड्रॉ करके बताया और 3 रिलेशनशिप्स आपको बताए। ठीक है, व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, एट दैट टाइम मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, राइट, व्हेन रीच मैक्सिमम पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0 and when total utility start decreasing then marginal utility become negative. अब देखिए, let me state this law again once again, okay? जैसे जैसे कंज्यूमर किसी चीज़ या सर्विस का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा मार्जिनल यूटिलिटी गिरती चली जाएगी। अब क्या ये हमेशा हर वक्त ये बात दुरुस्त होगी? तो हमें ये देखने के लिए हमें गौर करना चाहिए कि जो भी वो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीज़ कंटिन्यूस यूज़ हो। ठीक है, उस चीज़ का इस्तेमाल कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, मसलन आप देखें, आपने एक रोटी सुबह खाई है, एक दोपहर को खाई है, एक शाम को खाई है, तो क्या शाम वाली रोटी की यूटिलिटी दोपहर वाली रोटी से क्या कम होगी? नहीं, कम नहीं होगी। चीज़ का इस्तेमाल तसलसल के साथ होगा तब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होगी। ठीक है, जैसे कि आप देखें कंटिन्यूस यूज, राइट, in the presence of continuous use then law of diminishing marginal utility applies. ओके, तो याद रखिएगा एक गिलास पानी का अगर आपने सुबह पिया है एक शाम को पिया है तो शाम वाले गिलास की मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपकी प्यास दोबारा पैदा हो चुकी है, राइट, सो कंटिन्यूस यूज़ होगा तो ये लॉ अप्लाई होगा। ओके, सो दूसरी चीज़ ये है कि यूनिट सिमिलर हो। ठीक है, यूनिट्स सिमिलर हो, ये ना हो कि पहली रोटी जो आपने खाई है वो बड़ी थी, दूसरी खाई वो बिल्कुल छोटी सी है, तीसरी उससे छोटी है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगी, राइट। और देख लें कि अगर आपने जो है वो एक बड़ा गिलास पानी का पिया है, दूसरा ज़रा छोटा, तीसरा उससे भी छोटा, तो फिर भी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यूनिट सूटेबल होने चाहिए, यूनिट सूटेबल होने चाहिए। ये सूटेबल यूनिट जो है ये इससे क्या मुराद है? मतलब आप मुझे बताएं कि रोटी का सूटेबल यूनिट क्या है? 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, इज दैट राइट? अब 1 नवाला, 2 नवाले, 3 नवाले, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, ये सूटेबल यूनिट नहीं है। पानी का सूटेबल यूनिट ग्लास ऑफ वाटर होता है। ठीक है, पानी का ग्लास, ना कि पानी का सूटेबल यूनिट स्पून नहीं है। स्पून जो है वो टीस्पून ऑफ वाटर ये नहीं है। ठीक है, उसके लिए सूटेबल यूनिट होने चाहिए। ठीक है, अगर आप पानी का सूटेबल यूनिट ग्लास है, चम्मच नहीं। आप देखें चम्मच पे पानी डाल के पीना शुरू हो जाए और कहें कि जी चौथी चम्मच जो थी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं हुई, तो ये लॉ गलत है, ऐसा नहीं है। सो आपको जो भी आप चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसका यूनिट सूटेबल होना चाहिए। ठीक है, फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके दरमियान आपका टेस्ट ना बदले। ठीक है, आपकी पसंद ना बदल जाए कहीं पर। ठीक है, आपका जो ज़हनी कैफियत है वो ना बदल जाए। मसलन आप देखें, आप पहला सेब आपने खाया, ठीक है, तो दूसरा सेब साथ खाते हैं तो पहले सेब की निस्बत उसकी यूटिलिटी कम होगी, यानी कि कंपैरेटिवली, और नेट यूटिलिटी जो आपने दूसरे सेब से ली है वो पहले सेब की नेट यूटिलिटी से कम होगी। अब ये जो कमी है, ठीक है, और तीसरा खाएंगे उससे भी कम होगी, तो मार्जिनल जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हो रहा है। ठीक, लेकिन जब आपने 2 सेब खा लिए तो आपको किसी दोस्त ने बताया कि जी डॉक्टर ने ये बताया मुझे कि ये सेब खाने से तो जो है वो बहुत अच्छी सेहत हो जाती है और ये बहुत फ़ायदा मंद होता है, तो अब आपकी ज़हनी कैफियत बदल गई, तो मुमकिन है जो थर्ड
जो है यूनिट ऑफ एप्पल है वो आपकी माइनर यूटिलिटी में काम ना हुई हो, ठीक है। इसी तरह से कंज्यूमर की इस दौरान इनकम भी ना बदले, अदरवाइज यू विल गो फॉर द बेटर क्वालिटी, राइट। सो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस जो गुड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीज़ उसकी क्वालिटी भी बड़ी है। देखिए आपने पहला सेब खाया वो खट्टा था, ठीक है, दूसरा निस्बतन मीठा और तीसरा बहुत मीठा था। जैसे आम है, पहला आम खट्टा खा लिया आपने, दूसरा मीठा है, तो क्या दूसरे की माइनर यूटिलिटी पहले से कम होगी? नहीं ना। सो इसका मतलब है कि वो जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड की हो, यानी कि उसमें एक ही मेयार की हो। और ये सारी चीज़ों की मौजूदगी में, ये जो मैंने आपको, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन इन चीज़ों की मौजूदगी में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग माइनर यूटिलिटी जो है वो अप्लाई होता है, ठीक है। सो हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग माइनर यूटिलिटी पढ़ रहे हैं और ये हम कार्डिनल अप्रोच के तहत, याद रखिए मैंने आपको शुरू में बताया था 2 अप्रोचेज हैं, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल, ठीक है। तो कार्डिनल अप्रोच, इसको क्लासिकल अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है। और ये भी वालरस वगैरह ने ये आई थिंक 1870 के दौरान, 70s जो है 1870s, उसमें ये बहुत ज़्यादा मकबूल हुई और लोगों ने इसके ऊपर बहुत काम किया। अगरचे कि इसकी रूट्स बहुत पुरानी है, लेकिन बेसिकली ये वो दौर था कि जिसमें इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़ोर शोर से काम शुरू हो गया, ठीक है। और इसकी बेस पर जो है हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकालेंगे, ठीक है। हम देखेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर हम देखेंगे कंज्यूमर किस तरह से अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर सकता है। सो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटीज कम अंडर द कार्डिनल अप्रोच, राइट। कार्डिनल अप्रोच काउंट से निकला है, यू कैन काउंट द यूटिलिटी, दो इट इज नॉट पॉसिबल बट वी अज्यूम दैट वी कैन काउंट इट, ओके। दूसरी अप्रोच जो है वो ऑर्डिनल अप्रोच है, ठीक है। उसमें इन ऑर्डर हम देखेंगे, तरतीब के हिसाब से। ये तो पॉसिबल नहीं है, अगर फ़र्ज़ कर लीजिए, अगर ये पॉसिबल नहीं है कि आफ्टर ईटिंग एन एप्पल यू कैन टेल हाउ मच इन नंबर्स, यू कांट टेल दैट हाउ मच यूटिलिटी यू गेन। फॉर एग्जांपल, एक सेब खाने के बाद मैं आपसे पूछूं कि आपको यूटिलिटी कितनी मिली, तो आप कहें 10। So this is little bit you can say no I can't understand, you know, ये कुछ मानने वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इस चीज़ से इस चीज़ की यूटिलिटी ज़्यादा है और ए चीज़ की बी चीज़ से यूटिलिटी कम है, ठीक है, तो ये मैं आपको बता बिल्कुल वही चीज़ रहा हूँ, लेकिन अब इन ऑर्डर बता रहा हूँ और ये रियल लाइफ में पॉसिबल है और हम इसको रियल लाइफ के अंदर देख सकते हैं और हम इसको अप्लाई होते हुए भी देख सकते हैं। सो आज की हमारी जो लेक्चर था वो बुनियादी तौर पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें ये बताता है कि जैसे जैसे हम क्वांटिटी का इस्तेमाल ज़्यादा करते जाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। और मार्जिनल यूटिलिटी ये नेट चेंज इन टोटल यूटिलिटी को कहते हैं बाय यूजिंग एन एडिशनल यूनिट, राइट। और रिलेशनशिप जो है वो टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज़ करती है, और याद रखिएगा टोटल यूटिलिटी शुरू में इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट करती है, ठीक है। उसका इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट होना ही इस बात की दलील है कि मार्जिनल यूटिलिटी और नेट चेंज जो है वो डिक्रीज करेगी। तो जब तक ये इंक्रीज करती रहती है, अगरचे कि ये डिक्रीजिंग रेट से करती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। दिस इज द वेरी फर्स्ट रिलेशनशिप, रिमेंबर। सेकंड रिलेशनशिप, व्हेन टोटल यूटिलिटी, आप किसी चीज़ को कंज्यूम करते करते आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गई, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूटिलिटी उस चीज़ से हासिल होगी, टोटल यूटिलिटी, उस वक्त मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो चुकी होगी। अब जब मैक्सिमम यूटिलिटी आपको हासिल, अब इफ़ यू यूज़ एन एडिशनल यूनिट after attaining a maximum total utility, right, from using a specific commodity, right, अब मज़ीद तो आप देखिए कि आपको मार्जिनल यूटिलिटी, नेट यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, राइट। और वो जो है मार्जिनल यूटिलिटी तीसरी फेज़ में नेगेटिव हो जाएगी। आप अच्छी तरह से समझते हैं कि जब आप पेट भर के खाना खा लें, मुमकिन है पहली रोटी ने आपको बहुत मार्जिनल आपको यूटिलिटी दी और दूसरी ने अगरचे कि पहली रोटी से कम, लेकिन यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज़ हुई, तीसरी रोटी डेफिनेटली आपको इंक्रीज़ हुई। लेकिन जब आपका पेट भर गया, अब आप टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम हो चुकी है। अब आप मज़ीद अगर आपको रोटी खाने का कहा जाए तो अब आपकी एडिशनल रोटी से जो यूटिलिटी हासिल हो रही है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। सो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से कंज्यूमर बाय यूजिंग दिस ट्रेंड कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, हाउ अ कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज द यूटिलिटी, राइट, हाउ कंज्यूमर कैन अटेन एन इक्विलिब्रियम।
तो इंशाल्लाह अगली क्लास के लिए आपने इस लेक्चर को बड़े गौर से देखना है और इसकी बुनियाद पर हम अगली क्लास में जो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।